लाहौर के इलाके बक्कर मंडी से बकरा मंडी तो कब की शहर से बाहर मुंतकिल हो चुकी, लेकिन गोश्त के कारोबार से मुंसलिक लोग नस्ल दर नस्ल इसी इलाके की गुलजान आबाद गलियों में बसते आए हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ बीमार और मुर्दार जानवरों को काटने और फिर उनका जहर आलूद गोश्त शहर भर में सप्लाई करने वालों ने डेरे डाल लिए हैं। ये गोश्त इतना गलीज, ताफुन ज़दा और सड़ा हुआ था कि इसे खाने का तसव्वुर तो महाल, इसे देखना और इसके पास खड़ा होना भी दुश्वार था। डायरेक्टर जनरल राजा जहांगीर अनवर की क़यादत में पंजाब फूड अथॉरिटी की जवां साल और मुस्तैद टीम ने इन गैर कानूनी मज़बा खानों की निशानदही कर रखी थी। टीम सरेआम और फूड अथॉरिटी की मीट सेफ्टी टीम ने लाहौर के शहरियों को गोश्त की शक्ल में गलाजत के ढेर खिलाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज किया और हम डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर के साथ बक्कर मंडी की गलियों में दाखिल हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप होके जा चुके हैं सर यहाँ से? ये पहला विजुअली अजीब और गरीब। ये मैं बताऊंगा आपको। बेसिकली ये एक इकॉनमी डेवलप हुई हुई है। ये पूरे पंजाब से जब मुहर्रम आता है या ये 12 रबीउल अव्वल है, ओके, ये उस वक्त ये एरिया जो है ना, ये उसका गढ़ है पूरे पंजाब का, क्योंकि लाहौर में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। अभी ये जो मीट है ना जो आपके सामने पड़ा हुआ है, आज हमने कोई तकरीबन ये कोई तकरीबन 1200-1300 हलीम की देगे बननी है इससे। या मालिक, ये सारे सिक एनिमल्स हैं। इनकी तो गोश्त की क्वालिटी अजीबो-गरीब नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं कितने महीनों से ये ना सड़ा हुआ गोश्त है। ये वो इसके अंदर बैक्टीरिया जा चुका है। अब स्टिंक बाहर से नजर ये 1 किलोमीटर तक पूरे इलाके में स्मेल आ रही है इसकी। ये एरिया जो है ना, यहाँ पे वो क्राइम हो रहा है, फूड रिलेटेड क्राइम है। ये सारी जो जगह सब इंक्रोच्ड हैं, ये सब इलीगल कब्जा किया वो लोगों ने। और ये बरस से जब से बक्कर मंडी का कॉन्सेप्ट था उस बिल्कुल। ये मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ना 1872 में कानून बना, अंग्रेज ने बनाया। उसके बाद हमने बनाया, पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया एनिमल स्लॉटरिंग कंट्रोल एक्ट 1963 में। ओके। कोई भी इलीगल स्लॉटरिंग अलाउड नहीं है। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के कवानीन है, स्लॉटर हाउस से बाहर हो नहीं सकता। ये सारे पूरे पंजाब से इकट्ठा करके लाते हैं बीमार जानवर, और ये तकरीबन 60-70% सस्ता बेचते हैं, क्योंकि उनको वहां से भी सस्ता। अब देखो कार्कसेस पड़े हुए हैं, ये सारा जानवर कटा। फिर इनके पास ना कुछ स्टोरेज की जगह नहीं। तकरीबन कितने जानवर कटे हुए होंगे इस वक्त सर? ये 12-14 जानवर हैं। और इसके अलावा आपको और भी दिखाते हैं। ये पूरे एरिया में हमारी टीम ने बड़ा जबरदस्त काम किया इस पे, बहुत ही ये बकरियों को बचाया। और यहाँ सिर्फ ये गोश्त नहीं, यहाँ पे चमड़े का जंक यार्ड आप देखेंगे, सारा एरिया जो है ना, ये वो उस तरह का पैटी क्राइम हो रहा है जो रोकना जरूरी है। मैं बतौर शहरी, मैं खुदा को हाजिर नाज़िर, मैं इतना शुक्रगुजार महसूस कर रहा हूँ खुद को आपके सामने कि यानी ये हमने ही अल्टीमेटली, हमारे बच्चों ने ही और हमारी खानदान के लोगों ने और हम सब ने इसको कंज्यूम करना है अल्टीमेटली। ये इतना बड़ा जुल्म, और ये जो आप खाएंगे ना, इसके अंदर वो बैक्टीरिया जो आपकी किडनी और लिवर को उड़ा के रख देगा। जस्ट 1 बाइट। इसको इकरार भाई, ये जो कुछ अस्पताल भरे पड़े नजर आते हैं, ये वजूहात है। ये वजूहात है कि आप ये, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए मैं जरा दिखा दूं ना इसको कि ये जनाब बक्कर मंडी का इलाका, जहाँ बकर मंडी कभी हुआ करती थी, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता हो गया था, चाहे वो कसाब थे, चाहे वो चमड़े के लोग थे, सरडीज साहब ने भी फरमाया। लेकिन जरा आप देखिए कि एक तो कितनी गलाजत में ये स्लॉटर हाउस, मजबा खाना। सर प्लीज ये जरा कैमरा चाहूंगा, ये देखें, इन्होंने इस तरह बनाए हुए हैं। ये इसके अंदर स्टोर करते हैं, और ये अपनी तरफ से ये वो अपने बर्फ डाल के इसको स्टोर किया हुआ है उन्होंने, और इसके अंदर बर्फ डाली हुई है। यहाँ ये तो फिर भी चले कोई ईंट का पत्थर नजर आ रहा है। आपको और जगह दिखाएंगे, कच्ची मिट्टी के अंदर गड़ा खोद के उसके अंदर बर्फ डाल के और ये जानवर रोक देते हैं। क्योंकि अब आप ये जानवर इधर आ गए, ये कल शाम तक पहुंचे हैं यहाँ पे। अब इस वक्त ग्राहक ने आना था और इसको पिक करना था, तो वो जो 20-24 घंटे इनको मिलते हैं, वो इसके अंदर बर्फों में डाल के रख देते हैं ताकि वो आएगा और ले जाएगा। क्या बात है। हालांकि हमने बड़ी गलीज जगहों पे प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन मतलब आगे ना वो भी दिखाएं। आइए प्लीज आइए। पूरे का पूरा जो सारे का सारा सिलसिला है, उन्होंने अपनी तरफ से इसको स्टोर किया हुआ है। और ये लेकिन उसका मकसद सिर्फ यही है ना कि वो बिल्कुल ही बदबू न दे जाए गोश्त। ये कोई हमारी सेहत के लिए इन्होंने नहीं किया, वरना तो ये आप देखें यहीं पे इन लोगों के सबके पैर होते हैं। जरा गोश्त की क्वालिटी आपको अंदाजा यहाँ से होगा, जिस तरह डी साहब भी फरमा रहे हैं कि बीमार जानवर जिनके अंदर बैक्टीरिया सरायत कर चुके हैं उनके गोश्त के अंदर, यहाँ जरा मुलाहिजा कीजिए इसकी रंगत,
इस गोश्त के टुकड़े की, और ये सब हमने शादियों में खाना है, ये सब हमें हलीम की देगों में पका के खिलाया जाना है। इसकी बिरयानियाँ बनेगी बदकिस्मती से, इसके हम जो है ना वो मुख्तलिफ पकवान खाएंगे जो बड़े बड़े फूड सेंटर्स हैं, क्योंकि जाहिर है ये गोश्त वो गोश्त है जिसको देख कर तो कोई नहीं खरीदेगा, यानी घर में तो इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता अल्टीमेटली। लेकिन भाई ये मेरे और आपके घर तक पहुंचता है जी। प्लस हमने अभी आपको और भी जगहों पे दिखाते हैं, मुझे पता है आपके लिए भी तकलीफ है, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। अब अगर ये करीब से अगर आपकी शॉर्ट्स दिखा प्लीज आए ना जरा, ये जरा मुलाहिजा कीजिए, इसको भी न जाने किस कीमे में और किस खाने के साथ आपको और हम तक पहुंचाया जाना था। सर इससे हम क्या, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं ये इसकी हालत इसकी चंपे बनेगी जी। ये बीमार जानवर है जो इससे अंदाजा हो रहा है कि ये जी बिल्कुल उसको काट के, आप देखें ना यहाँ पे हैंगिंग के लिए भी बनाई हुई जगह, ये यहाँ पे टांगते भी हैं गोश्त को, काटते भी हैं, बड़ा प्रॉपर उन्होंने अपना हैंगिंग भी बनाई हुई है। लेकिन इसके और ये हम लाहौर शहर के अंदर खड़े हैं, ये बिल्कुल लाहौर के करीब है, लाहौर के अंदर है जी, बिल्कुल हार्ट ऑफ लाहौर। मुल्तान रोड साथ है, ये एरिया समनाबाद का साथ है, इसके मशहूर जगह मैं बता रहा हूँ आपको, यतीमखाना चौक है, ये सारी जगह जहाँ से पूरे लाहौर की बस टर्मिनल्स हैं। मैं आपको बताऊँ दूसरा ना, जो आपने अक्सर देखा होगा बाजारों में वो कलेजी का भून के भी खाई जाती है, वो सेपरेटली बेचते हैं जी, वो भी बीमार यानी हर एक चीज जो है वो अलग अलग है, इनकी पूरी पूरी ट्रेड है। ये हलीम का गोश्त पड़ा होगा आपके सामने, ये गोश्त की जरा क्वालिटी चेक कीजिए, यहाँ ये मुलाहिजा करें, जरा कैमरा दिखाइए, ये आप इसकी जरा गोश्त की रंगत देखिए, जिस अंदाज में ये जहर है। हम भी चूंकि पैरों के साथ यहाँ मौजूद है तो यहाँ भी कोई ऐसा इंतजाम थोड़े कि जूते आपने बाहर उतारने हैं, और या जमीन के ऊपर जिस कीचड़ में इन जानवरों को काटा जा रहा है, जिस तरह से इनको रखा गया है, जितनी मक्खियां और हशरातुल अर्ज़ यहाँ पे मौजूद है। वंस अगेन दी साहब ने बड़ी दुरुस्त निशानदही की, आप जरा गोश्त की क्वालिटी का अंदाजा लगाएं कि ये जानवर खुदा जाने के किस बीमारी में मुब्तला थे, और उनके अंदर कौन कौन से जरासीम है जो कि इस गोश्त के जरिए हमारे घरों तक भी पहुंचेंगे, न्याज की शक्ल में और मुख्तलिफ खानों की शक्ल में। यानी इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं जी। दूसरा जो कानूनी स्लॉटरिंग है उसका एक प्रोसेस है, जानवर को लाया जाता है स्टॉक यार्ड में, वहाँ पे डॉक्टर होता है लाइफ स्टॉक का, वो चेक करता है बीमार जानवर तो नहीं है। आपने देखा होगा जो होता है उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है। जी। और मैं बड़ा ये बहुत ही थैंकफुल होते हुए ये बात कर रहा हूँ कि हम तो आज आ गए, वगैरह हमने रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि लोगों के शऊर के लिए, उनकी आगाही के लिए हम जरा फूड के हवाले से कुछ चीज़ें लोगों तक पहुंचाएं कि आप कैसी चीज़ें खा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज की प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए ये सारी टीम जो है ना ये मौजूद थी यहाँ पे, ऑलरेडी ये काम ऑलरेडी हो रहा था उससे पहले भी। 12 मिलियन की आबादी का शहर है और लाहौरी बहुत ज्यादा मीट लवर है, फूड लवर है, फूडीज जिसको कहा जाता है। और ये लोग इतना पसंद करते हैं खाना, और तकरीबन दिन में एक दफा बाहर जरूर खाते, चाहे नाश्ता बाहर करें या रात का खाना बाहर करें। तो वहां पे हमारे लिए चैलेंज भी उतना बड़ा है। लेकिन उसकी खतरनाक बात ये हुई है कि पिछले चंद सालों में ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन गया। ये जो क्रिमिनल्स है ना, ये अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं। जब इनको पता चल जाता है कि हमारी टीमें रोकती हैं ट्रक्स को, मजदास को, लोडर्स को, और उसमें ये जानवर पकड़ती हैं, तो अब उन्होंने चेंज किया। उन्होंने ये किया कि काट के जानवर को बसों के ऊपर लेके आना शुरू। अब जाहिर है हमारे तो दिमाग में नहीं था कि बस के ऊपर भी ये सिक एनिमल मीट आ सकता है। उसको प्लास्टिक में बंद करके ऊपर लेके, तो मुस्तकिल लड़ाई है जी फूड अथॉरिटी की इस तरह के लोगों के साथ। मैं कह रहा हूँ कि जहर खाना फिर भी शायद आपको अंदाजा के चले फौरी मौत हो जाएगी, इससे तो सिसक कर एड़ियां रगड़ कर आपके हमारे प्यारे हमारे बच्चे हमारी बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा जितना किडनी, लिवर, स्टमक की डिजीजेस बढ़ गई हैं, आप देखें अस्पतालों में रश देखें, हमारे इंस्टीट्यूट देखें, बेड कम हो गए हैं सिर्फ इस गलत खाने की वजह से। यानी अगर इसको भी हमने सीरियस नहीं लेना है तो बस फिर तो हम फिर वही डिजर्व करते हैं जो हो रहा है हमारे साथ अस्पतालों के अंदर, जो बीमारियां हमें लाहक हो रही हैं। अगर इन मनाजिर, इन विजुअल्स को, इस गंदी क्वालिटी के मीट को, इन जरासीम से, मक्खियों से भरे हुए गोश्त को जो हमारे घरों तक पहुंचेगा, अल्टीमेटली हमारे प्यारों तक पहुंचेगा, अगर हमने इसको भी संजीदा नहीं लेना है एज ए नेशन, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर तो ठीक है जो हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक नाज़रीन को बताया था, ये देखने से लगता है कोई खुदा न खास्ता कोई जंग के बाद का मनाजर है जिसमें लोगों को स्लॉटर किया। तो ये इस हवाले से ये पूरे लाया इस नीयत के साथ जाता है कि इसको अब उन्होंने 30-40% प्राइस पे बेचना है, जिन्होंने जगह बनानी है, और वो फिर हजारों की और इस माह मुकद्दस में के जिन प्यारे आका का पैगाम ही सफाई, सुथराई, पाकीज़गी, तहारत, आप देखिए कि उसी महीने में ये न्याजों में और मुख्तलिफ जगहों पे पकेगा। अल्लाह ताला हिदायत दे सर। प्लीज आइए प्लीज।